नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो नया कानून आ रहा है, आईपीसी की जगह बीएनएस आ रहा है और सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आ रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि जब ये कानून हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद से पुलिस वालों की मनमानी बिल्कुल नहीं चल पाएगी, क्योंकि अब बीएनएसएस के थ्रू जल्दी ना केवल कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, बल्कि जल्दी न्याय भी मिलेगा। सबसे पहला चीज यह है कि नए कानूनों के तहत 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना होगा और अदालत स्थिति को देखते हुए और 90 दिन की इजाजत दे सकती है, लेकिन 180 दिन में जांच पूरी करके ट्रायल के लिए मामले को भेजना ही होगा। इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा 90 दिन, और 90 दिन नहीं हुआ तो 180 दिन तक मामले को लटकाया जा सकता है। इससे ज्यादा नहीं लटकाया जा सकता है कि सालों साल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आपसे पैसे मांग रही है, आप पैसे दे रहे हैं और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अब ऐसा पुलिस नहीं कर पाएगी। इसके अलावा पुलिस को 90 दिनों के भीतर किसी मामले पर स्थिति अपडेट देना ही होगा, अपडेट प्रदान करना ही होगा। सुनवाई के बाद 30 दिन में फैसला देना होगा। क्या होता है कि ट्रायल कोर्ट में जब हम कोर्ट में जाते हैं तो ऐसा हो जाता है कि सुनवाई हो गई, अब सुनवाई फाइनल आर्गुमेंट हो चुका है, फाइनल आर्गुमेंट होने के बाद से ऑर्डर आना है और ऑर्डर आने में ही कई महीने लग जाते हैं। तो जिस कोर्ट ने भी फाइनल सुनवाई की होगी, 30 दिन के अंदर ही उसे ऑर्डर देना होगा और 1 हफ्ते के अंदर उस ऑर्डर को ऑनलाइन भी अपलोड कर देना होगा। तो इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। एक और चीज जानिए कि 3 साल से कम कारावास के मामले में एक समरी ट्रायल हो जाएगा, संक्षिप्त सुनवाई होगी। जो भी मामले 3 साल से कम सजा है उसमें समरी ट्रायल यानी क्विकली सुनवाई होगा, और इससे जो सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट है, कम से कम 40% जो केसेस हैं वो कम हो जाएंगे और क्विकली निपट जाएंगे। जो जीरो एफआईआर था, जीरो एफआईआर को पहले तो बहुत अच्छे तरीके से नहीं फॉलो किया जा सकता था, नहीं किया जाता था, लेकिन अब जीरो एफआईआर को प्रक्रिया का पार्ट बना दिया गया है। यानी अगर एफआईआर दर्ज करना है, कहीं भी आप इसको दर्ज कर सकते हैं। घटना चाहे कहीं भी घटी हुई हो, आप कहीं भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद पुलिस वालों की ड्यूटी है कि संबंधित थाने में वो एफआईआर की कॉपी को भेज दें। जो अगली बात है वो ये है कि जो भी विक्टिम होते हैं उनके सूचना के अधिकार को भी मजबूत किया गया है। जो विक्टिम है, मुफ्त में एफआईआर देना पड़ता है और इसमें 90 दिनों के भीतर पीड़ित को यानी विक्टिम को पुलिस यह जानकारी देगी कि उसने अभी तक क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके केस में क्या अपडेट है। यह सब कुछ पुलिस को जानकारी देनी पड़ेगी। कुछ और चीजों को जानना चाहिए कि कुछ और प्रावधान ये रखे गए हैं कि हथकड़ी का इस्तेमाल केवल आर्थिक अपराधों को छोड़कर चुनिंदा जघन्य अपराधों के लिए ही अपराधियों पे किया जाएगा। या तो आर्थिक अपराध किया गया होगा तब हथकड़ी लगेगा, या हीनियस क्राइम जघन्य अपराध होगा तो हथकड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे कार्यों के मामले में गंभीर दंड की व्यवस्था की गई है जो लगभग विकलांगता या अस्थायी विकलांगता का कारण बनते हो। सरकारों द्वारा सजा माफी और राजनीतिक इस्तेमाल को रोकने के लिए कानूनों में एक नया प्रावधान किया गया है कि मौत की सजा को केवल आजीवन कारावास में बदला जा सकता है और आजीवन कारावास की सजा को 7 साल किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इस वजह से चूंकि पुलिस ही पूरे मामले की जांच करती है और पुलिस ही रिस्पॉन्सिबल होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो अब पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। बस आप जुड़े रहिए लीड इंडिया लॉ के साथ, और जो भी अपडेट, लीगल अपडेट आपको मिले आप उसको ठीक से समझिए, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से आप किसी को भी ना केवल हरा सकते हैं बल्कि विजय भी पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।